जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई कहानी या सामान्य विचार लेकर नहीं आया हूँ। आज हम उस सनातन सत्य की बात करेंगे जो हजारों वर्षों से मानव जाति को उसके सबसे बड़े संकटों में मार्ग दिखाता रहा है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता की, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा और सबसे व्यावहारिक दर्शन है। कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म, और बीच में विश्व का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने गांडीव को छोड़कर भय और मोह में डूब चुका है। उसका मन विचलित है। वो अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन व्याकुल है। क्या अर्जुन की ये स्थिति हमारी स्थिति नहीं है? क्या हम भी अपने जीवन युद्ध के मैदान में चुनौतियों को देखकर डर नहीं जाते? क्या हम भी सफलता के मार्ग पर चलते हुए मोह, भय और अनिश्चितता से घिर नहीं जाते? ठीक इसी क्षण कुरुक्षेत्र के उस मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत वचन दिए, वही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। जोरदार आवाज, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। हमारा मन कहाँ भटकता है? हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उस परिणाम पर टिकी होती है जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे तरक्की नहीं मिली तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा? यही भय और चिंता है जो हमें कर्म करने से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्ख, तू फल की चिंता करके आज का कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? तेरा कर्तव्य है ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करना। एक विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, एक व्यापारी का कर्म है ईमानदारी से व्यापार करना, एक सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। परिणाम अपने आप सर्वश्रेष्ठ आता है। कर्म तेरा है, फल ईश्वर का है। तू अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़, बस यही कर्म योग है। तुम कौन हो? आत्मा की अमरता का ज्ञान। अर्जुन का सबसे बड़ा दुख क्या था? उसे अपने प्रियजनों के मर जाने का दुख था। तब कृष्ण ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। हम स्वयं को ये शरीर मान लेते हैं, इसीलिए हमें डर लगता है। असफलता का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं, तुम एक अमर अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान आपको तुरंत भयमुक्त कर देता है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप एक अमर शक्ति का अंश हैं, उस दिन दुनिया का कोई भी डर, कोई भी संकट आपको विचलित नहीं कर पाएगा। ये शरीर सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है अपने कर्तव्य को पूरा करने का। मन पर विजय ही सबसे बड़ा युद्ध है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा है, और वो है हमारा मन, चंचल, अशांत और भटकाने वाला। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने जितना कठिन है, पर साथ ही रास्ता भी दिखाते हैं। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास, रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। वैराग्य, अनावश्यक इच्छाओं, लालच और मोह को त्यागना। याद रखना, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन को नहीं जीत पाता उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज ही संकल्प लो कि तुम अपने मन के मालिक बनोगे, उसके गुलाम नहीं। वर्तमान ही सत्य है। आपकी सारी चिंताएं कहाँ से आती हैं? या तो आप अतीत में जीते हैं, माइनस मैंने ये गलती क्यों की, या आप भविष्य में जीते हैं, माइनस आगे क्या होगा। गीता कहती है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य योजना के तहत चल रहा है। आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता की नींव है। इसलिए अतीत का शोक करना छोड़ो और भविष्य की चिंता करना छोड़ो। अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान अपने इस वर्तमान क्षण में लगा दो। यही वो क्षण है जहां आप कर्म कर सकते हैं और जहां से आपका भविष्य लिखा जाएगा।